क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ याद रखने की कोशिश करते हैं या बस सोचते हैं तो आपके दिमाग के अंदर असल में क्या होता है? चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि मेरा विश्वास करो, आपका दिमाग हर एक सेकंड में कुछ बहुत कमाल की चीजें कर रहा है। ठीक है, मेमोरी से शुरू करते हैं। कल्पना करो कि आप अपनी टेक्स्ट बुक देख रहे हो, एक डायग्राम याद रखने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले जो आप देखते हो वह आपकी इंद्रियों द्वारा पिकअप हो जाता है। आपकी आंखें आपके दिमाग को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है। इसे एनकोडिंग कहते हैं। यह ऐसा है जैसे आपका दिमाग जो आप देखते हो, सुनते हो या महसूस करते हो, उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर रहा है। ये सिग्नल आपके दिमाग के एक हिस्से में जाते हैं जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो आपके दिमाग के सेव बटन की तरह काम करता है। अब यहाँ चीज़ें दिलचस्प हो जाती हैं। जब आप किसी चीज़ को दोहराते हो, मान लो आप एक फॉर्मूला बार बार बोल रहे हो, तो आपका दिमाग अपनी नर्व सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, के बीच कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। वे छोटे केमिकल मैसेंजर, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करते हैं। जितनी बार आप जानकारी पर जाते हो, ये कनेक्शन उतने ही मजबूत होते जाते हैं। इसे जंगल में एक रास्ता बनाने जैसा समझो। जितना ज्यादा आप उस पर चलते हो, वह उतना ही साफ होता जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस से सच में परफेक्शन आता है। आगे आता है स्टोरेज। कुछ यादें कम समय की होती हैं, जैसे आपने नाश्ते में क्या खाया। बाकी, जैसे साइकिल चलाना, सालों तक याद रहती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरीज अस्थायी रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्टोर होती है, जो आपके माथे के ठीक पीछे होता है। लेकिन अगर कुछ जरूरी है तो आपका दिमाग उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है, उसे पूरे दिमाग में फैला देता है, खासकर कॉर्टेक्स में। इसीलिए नींद और दोहराना इतना जरूरी है, क्योंकि वे आपके दिमाग को यादों को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म स्टोरेज में ले जाने में मदद करते हैं। लेकिन सोचने के बारे में क्या? सोचना आपके दिमाग का जानकारी को जुगल करने का तरीका है। जब आप सोचते हो तो आप अपनी वर्किंग मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होते हो। यह एक मेंटल स्टिकी नोट जैसा है। आपका दिमाग आपकी इंद्रियों से और आपकी सभी स्टोर की गई यादों से जानकारी के टुकड़े खींचता है, उन्हें एक साथ मिलाता है और आपको समस्याओं को हल करने या नए विचार लाने में मदद करता है। ये सब अरबों न्यूरॉन्स द्वारा जटिल पैटर्न में फायर करने से चलता है। हर बार जब आप कुछ सीखते हो या सोचते हो, तो न्यूरॉन्स जुड़ते और कम्युनिकेट करते हैं, नए नेटवर्क बनाते हैं, लगभग अपनी पर्सनल इंटरनेट वायरिंग करने जैसा। तो सब कुछ संक्षेप में कहें तो याद रखना और सोचना सिर्फ जबरदस्ती या इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है। वे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी और कनेक्शन के बारे में है। आपका दिमाग लगातार अपने आप को रिवायर कर रहा है, इस बात के आधार पर कि आप क्या सीखते हो और कितनी बार उसका उपयोग करते हो। तो अगली बार जब आप पढ़ाई कर रहे हो, याद रखना, आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं रट रहे हो, आप सचमुच एक बेहतर दिमाग बना रहे हो, एक एक मेमोरी करके। देखने के लिए धन्यवाद और अपने इस अद्भुत दिमाग को चैलेंज करते रहो।